सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीर मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 104 104 पेज नंबर 186 186 पेज नंबर गाथा नंबर 104 का भाव हम पढ़ रहे हैं। भाव यह चल रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता है। ज्ञानी इस बात को जानता हुआ कर्ता नहीं होता। अज्ञानी नहीं जानता हुआ भी परद्रव्य का कर्ता होता नहीं है। तो हम उसे कर्ता क्यों कहते हैं? कि अज्ञानी मात्र अपने अज्ञान भाव का ही कर्ता होता है, और अज्ञान का कर्ता होने के कारण उपचार से उसे कर्म आदि का कर्ता कहा जाता है, व्यवहार से। ठीक है ना? ये व्यवहार, उपचार कहना व्यवहार कहना एक ही बात है। उसे परद्रव्य का कर्ता कहा जाता है। मूलतः वस्तु को स्वभाव से देखने पर, निश्चय से देखने पर क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो नहीं सकता। ठीक है ना? यदि कोई करोड़पति ये भूल जावे कि मेरे पास करोड़ रुपया है, तो वह भिखारी नहीं हो जाता। ठीक है ना? अन्य जन तो जानते ही है ना कि वो करोड़पति है, अन्य जनों को तो पता ही है। और स्वभाव से मतलब जर्नली व्यवहार से देखा जाए तो वह वस्तु वैसी ही रहने वाली है। कोई भूल जाए कि शक्कर का स्वाद मीठा है, तो ऐसा होने पर, भूल जाने पर शक्कर में मिठास कम नहीं हो जाती। अज्ञानी अपने स्वभाव को भूल गया है तो भी उसका स्वभाव जैसा है वैसा ही रहने वाला है, वह पर का कर्ता नहीं हो जाता। ठीक है ना? उपरोक्त कारण से आत्मा वास्तव में पुद्गल कर्मों का अकर्ता सिद्ध हुआ, यह कहते हैं। इन कारणों से जो पहले कारण कहे, एक गाथा नंबर 101 102 103 और 104 में जो बात समझा रहे हैं, जिस भाव को समझा रहे हैं, उससे ये समझाते हैं कि अज्ञानी भी पर द्रव्यों का, पुद्गल द्रव्यों का, पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं होता है। अब उसी भाव को गाथा नंबर 104 में आगे कहते हैं। दव गुणस्य ये आदा न कुण दीपोगलमयी कम मही तम उभयम कुवंतो तम ही कहम तस्य सोकता। दव गुणस्य ये आधा, द्रव्यों का, गुणों का यह आत्मा, न गुणदी नहीं करता, पुद्गल मयमही कममही, पुद्गल में कर्म में, यानी जो पुद्गल के जो कर्म है, पुद्गल में जो कर्म है, उनके द्रव्य को और उनके गुणों को यह आत्मा नहीं करता, नहीं करता। तम उन, तम उन, उभयम कुवंतो, दोनों को, उभय माने दोनों को, इन दोनों को, द्रव्य को और गुणों को, उन दोनों को उभय अम अकुवंतो नहीं करता हुआ, तम ही उसमें, कहम कैसे कहें, तस्य उनका, तो अर्थात वह, कत्ता यानी करता है।
जब वह पर के द्रव्य को भी नहीं कर सकता, उनके गुणों में भी कुछ नहीं कर सकता, तो हम कैसे कह देवें कि यह आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता है। आत्मा करे नहीं द्रव्य गुण, उद्गलमयी कर्मो विषय, इन उभय को उनमें न करता, क्यों ही तत्कर्ता बने। हम्म? आत्मा पुद्गलमय कर्म नहीं, अर्थात पुद्गलमय कर्म में, पुद्गलमय कर्म में, पुद्गल से बने हुए कर्मों में, अर्थात पुद्गल के जो कर्म है उनमें, द्रव्य गुणस्य च, द्रव्य को और तथा गुण को, न करोति, नहीं करता, तस्मनि, तस्मीन, उसमें, तद उभयम, उन दोनों को, अकुर्वन, न करता हुआ, वह तस्य कर्ता, उसका कर्ता, कथम, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। किसी भी द्रव्य का कर्ता होने के लिए, किसी भी द्रव्य को, जिस द्रव्य का वह कर्ता बन रहा है ना, उसके द्रव्य के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सके, अथवा उनके गुणों के साथ कोई छेड़छाड़ कर सके। जब उस द्रव्य के साथ, उस द्रव्य को वह छू नहीं सकता, है ना, उनके गुणों को वह छू नहीं सकता, उस द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, उसके गुणों में कुछ नहीं कर सकता, तो उसने क्या किया, क्या किया, बात समझ में नहीं आई? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक, ये बात यहां समझा रहे हैं। जैसे मिट्टी में घट रूपी कर्म, क्या कहते हैं, मिट्टी में घट रूपी कर्म, कर्म माने कार्य, यहाँ पे कर्म का मतलब है कार्य। कि मिट्टी में, अर्थात मिट्टी से बना हुआ घट, घट माने घड़ा, रूपी कर्म यानी कार्य, एक मिट्टी से बना हुआ घड़ा है, एक घड़ा है जो किससे बना है, मिट्टी से बना है, जो कि मिट्टी रूपी द्रव्य में और मिट्टी के गुणों में निज रस से वर्तता है, जिसमें मिट्टी के ही गुण हैं, और मिट्टी रूपी अर्थात मिट्टीमय है, मिट्टी का वह द्रव्य है, यानी उसमें अगर ध्यान से देखा जाए, उसको शांति से समझा जाए, तो वो जो घड़ा हमें दिख रहा है, उसका बेसिक मटेरियल मिट्टी है, और हर तरफ से देखने पर उसमें मिट्टी ही मिट्टी नजर आती है। और ज्यादा उसको तोड़ फोड़ के उसका लेबोरेटरी टेस्ट किया जावे, तो उसमें क्या प्राप्त होने वाला है, कि जो गुण हमें मिट्टी में प्राप्त होते हैं, वही गुण उस घड़े में हमें प्राप्त होने वाले हैं। यानी एक घड़ा है, वह घड़ा मिट्टी से बना है, उसको अच्छी तरह से भली प्रकार से जांचने पर, अंदर से बाहर से ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से देखने पर, सिवाय मिट्टी के कुछ और प्राप्त होता नहीं है। उसके गुणों की जांच करने पर भी उसमें मिट्टी की ही गुण पाए जाते हैं। एट ऑल, एट लास्ट उसमें सिवाय मिट्टी के कुछ नहीं। ठीक है ना। तो उसको कहते हैं निज रस से ही वर्तता है, मतलब मिट्टी के भाव से ही वर्तता है, निज रस से ये वर्तता है आपने मतलब। एक बार पेज नंबर बता दो। पेज नंबर 186, गाथा नंबर 104, कर्ता कर्म अधिकार। एक टीका पढ़ रहे हैं, आचार्य अमरचंद्र देव की जो टीका है वो पढ़ रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि जैसे, उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं कि कोई किसी के द्रव्य और गुणों को नहीं करता है, तो नहीं करने से वह उसका कर्ता कैसे हो सकता है। उदाहरण क्या दिया, कि जैसे घड़ा है जो मिट्टी से बना है, जिसमें मिट्टी के ही गुण है, निज रस से ही वर्तता है, यानी कि मिट्टी के स्वभाव से ही वर्तता है। मिट्टी किस किस भाव से वर्तेगी, अपने स्वभाव से वर्तेगी। निज रस, निज रस का मतलब होता है निज भाव। निज रस का मतलब क्या होता है, निज भाव। इसी भाव को आचार्य अमरचंद्र देव रस के भाव में समझा रहे, रस। ठीक है ना। न, न, मैंने ये भाव समझाने का तरीका है, शैली होती है कहने की, आचार्य अमरचंद्र देव की वस्तु स्वरूप को समझाने की शैली है। ठीक है ना। तो निज रस से ही वर्तता है, यानी कि अपने स्वभाव से ही, अपने भाव से ही वर्तता है। उसमें कुम्हार, अब वो घड़ा किसने बनाया है, वह घड़ा कुम्हार ने बनाया है। तो कुम्हार उस घड़े में अपने को, यानी कि कुम्हार अपने शरीर के किसी अंश को या अपने गुणों को डालता या मिलाता नहीं है। समझे बात? कुम्हार ने अपने कोई गुण उस घड़े में डाल दिए हो,
या अपने शरीर का कोई अंश उसमें डाल दिया हो, ऐसा नहीं है। ठीक। क्योंकि किसी वस्तु का क्योंकि किसी भी वस्तु का द्रव्यांतर यानी एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य रूप हो जाना, या गुणांतर रूप में या किसी अन्य द्रव्य के गुणों का किसी अन्य के द्रव्य के गुणों में मिल जाना, गुणों से गुणांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर और गुणों से गुणांतर, ऐसा संक्रमण होने का, माने इस प्रकार से बदल जाने का वस्तु स्थिति से ही निषेध है। निषेध है ना। वस्तु स्थिति से ही मतलब वस्तु स्वभाव से ही निषेध है। ऐसा वस्तु के स्वभाव से ही निषेध है। 1 वर्ष तक नमक और शक्कर को साथ मिला के रखे रहने पर भी नमक और शक्कर एक होते होते नहीं है। ठीक है ना। क्यों? स्वभाव से ही निषेध है। मिट्टी से, अनादि से सोना कहां से प्राप्त होता है? मिट्टी से। मिट्टी में मिला हुआ सोना मिट्टी से प्राप्त होने पर भी मिट्टी में कभी कैसा होता है? व्याप्त होता नहीं है, मिलता नहीं है। मिट्टी के गुण और मिट्टी रूपी द्रव्य अलग रहता है ना। और जो स्वर्ण है, स्वर्ण, उसके गुण और द्रव्य कैसे हैं? वे अलग रहते हैं। वे कैसे नहीं होते? एक दूसरे में मिलते नहीं है। पकड़ में आई बात? वो दोनों कैसे एक दूसरे में प्राप्त मिलते नहीं है। तो क्या कहते हैं कि ऐसा वस्तु स्थिति से यानी कि वस्तु स्वभाव से ऐसा चीज है। द्रव्यांतर रूप में, द्रव्यांतर रूप में मतलब एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य में बदल जाने में, द्रव्यांतर रूप में। अन्य द्रव्य रूप में हो गया ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अन्य द्रव्य रूप में। द्रव्यांतर का मतलब समझ में आया? द्रव्यांतर, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में बदल जाना। यदि ऐसा हो, ऐसा होने में संक्रमण प्राप्त किए बिना मतलब बदले बिना अन्य वस्तु को परिणमित कराना अशक्य होने से। क्या कहा? जो द्रव्य, एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य रूप बदल नहीं सकता, नहीं बदल सकता, तो नहीं बदल जाने के कारण, नहीं बदल पाने के कारण उसको परिणमाने में भी, अन्य द्रव्य को परिणमाने में भी कैसा हो गया? अशक्य हो गया। अशक्य हो गया मतलब अब यह काम उसके लिए कैसा हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। अग्नि को और भड़काना है, और तेज करना है, तो क्या करें? पानी डालें। पानी डालें। पानी आग को बढ़ाने में शक्य है या अशक्य है ना। और पेट्रोल डालें, पेट्रोल, तो पेट्रोल कैसा है? वह शक्य है। मतलब उस कार्य को करने में, उस कार्य को बढ़ाने में। पेट्रोल अग्नि को बढ़ाने में शक्य क्यों है? क्योंकि पेट्रोल अग्नि का ही एक रूप है। क्या कहा? पेट्रोल क्या है? अग्नि का एक रूप है। क्या लिखा रहता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे? ज्वलनशील पदार्थ, है ना। ज्वलन, क्या शब्द है? शील। ज्वलनशील पदार्थ, शील का मतलब क्या? मर्यादा। इसकी मर्यादा कैसी है? जलने जलने वाली मर्यादा वाला है ज्वलनशील, है ना। जीव की मर्यादा कैसी है? जीव की मर्यादा कैसी है? ज्ञान दर्शन। निस्वभाव में रहना। ज्ञान दर्शन। निस्वभाव तो सभी द्रव्यों की है, निस्वभाव तो सभी द्रव्यों की है, लेकिन जैसे उसकी ज्वलनशील है, ऐसे आत्मा की कैसी है? ज्ञान दर्शन। यह शीलता है आत्मा का, यानी उसकी मर्यादा है। आत्मा क्या कर सकता है? अभी पढ़ा था ना पिछले उसमें श्लोक में कि क्या कर सकता है आत्मा। कितनी मर्यादा है उसकी कि जानने देखने के सिवा अन्य कुछ नहीं कर सकता, अन्य कोई कार्य नहीं कर सकता। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानाद अन्यत करोति किम। ठीक है ना, वो नहीं कर सकता। इतनी उसकी मर्यादा है। ऐसे ही क्या कहते हैं कि द्रव्यांतर नहीं हो पाने के कारण अन्य द्रव्य में कुछ कर पाना कैसा हो गया? अशक्य हो गया। तो क्या कहते हैं? संक्रमण प्राप्त किए बिना अर्थात बदले बिना अन्य वस्तु को परिणमित कराना अशक्य होने से, इम्पॉसिबल होने से, अपने द्रव्य और गुण दोनों को, अपने द्रव्य और अपने गुण दोनों को, कौन? कुम्हार। कुम्हार अपने द्रव्य और अपने गुण इन दोनों को उस घट रूपी, यानी वो जो घड़ा बना उस घट रूपी कर्म में नहीं डालता हुआ, नहीं डालता हुआ, यानी कुम्हार अपना कोई गुण उस घड़े में नहीं डाल सकता, अपने शरीर का कोई अंश उस घड़े में नहीं डाल सकता। डाल भी देवे, मैं कह रहा हूं अपनी उंगली काट के उस घड़े में लगा देवे, तो वह घड़े से सदैव भिन्न ही रहने वाली है, उसे कोई घड़ा नहीं कहेगा। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं
कि गुण दोनों को उस घट रूपी कर्म में न डालता हुआ वह कुम्हार परमार्थ से, परमार्थ से मतलब स्वभाव से, वस्तु स्थिति से, निश्चय से, देखने पर है ना, परमार्थ से उसका कर्ता प्रतिभासित नहीं होता। यदि उसको स्वभाव से देखा जाए, है ना, निश्चय से देखा जाए, तो वास्तव में वह घड़ा देखने पर कुम्हार का कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, सिवाय मिट्टी के उसमें कुछ और है नहीं। क्यों? क्योंकि द्रव्य से द्रव्यांतर न होने के कारण कुम्हार अपने द्रव्य अर्थात अपने गुण का कोई भी अंश उस घड़े में नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता। तो कुम्हार का तो उसमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उस घड़े में क्या प्राप्त होने वाला है? मिट्टी के तो सारे गुण प्राप्त होंगे, और मिट्टी का जो मिट्टी रूपी द्रव्य है वह भी प्राप्त होगा। उस द्रव्य और गुण की मिट्टी की जो पर्याय हो सकती हैं वह भी उसमें प्राप्त होंगी। क्या नहीं प्राप्त होगा? किसी अन्य द्रव्य का द्रव्य भाव, किसी अन्य द्रव्य का गुण, और किसी अन्य द्रव्य की कोई पर्याय उसमें प्राप्त होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि स्वभाव से ही ऐसा है। घट रूपी कर्म में ना डालता हुआ वह कुमार परमार्थ से उसका कर्ता प्रतिभासित नहीं होता। प्रतिभासित नहीं होता, दैट मीन्स आप उस कुमार को उसका कर्ता सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसा उपचार से तो कर सकते हैं, व्यवहार से तो कर सकते हैं, यहाँ परमार्थ की बात है कि परमार्थ से नहीं कर सकते। परमार्थ से करने के लिए कुम्हार का कोई अंश उसमें होना अनिवार्य है, मतलब होना चाहिए, जरूरी है। इसी प्रकार, इसी प्रकार उद्गल में ज्ञानावरणादि कर्म, उद्गल के बने हुए जो 8 कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, मोहिनी आदि कर्म, जो कि पुद्गल द्रव्य में और पुद्गल के गुण में निज रस से ही वर्तते हैं। हाँ, पुद्गल में भी निज रस है। ठीक है ना? पुद्गल में भी निज रस है। निज रस का मतलब क्या होता है? स्वभाव, स्वभाव। निज रस का अर्थ समझे? स्वभाव। कि 8 कर्म कैसे हैं? जैसे आत्मा निज रस से वर्तता है, ऐसे 8 कर्म भी निज रस से वर्तते हैं। कैसा है उनका निज रस? कि किससे बने हैं? वो कि पुद्गल से बने हैं, तो पुद्गल का भाव ही उनमें सदैव वर्तता। ठीक है ना? और निज रस, पर के रस को तुम क्या करते हो? निज रस करते हो। क्या कह रहा हो? अब करते हो दैट मीन्स मानते हो। पर के रस में क्या मानते हो? निज रस मानते हो। क्षण भर किसको पीना है? निज रस को पीना है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, हम किसका क्या करते हैं? प्रति क्षण पर रस को निज रस मानता है यह चेतन। समझे? नहीं समझे? प्रति क्षण क्या मानता है? कि पुद्गल के सभी रसों को, यानी पुद्गल के समस्त भावों को यह मैं हूं ऐसी धारणा रखता है। किसमें रस है हमें? अरे वाह भैया, आप तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। रस, किसमें रस? भैया को रस किसमें आया? आत्मा में, पुद्गल में। मेरी तारीफ हो रही है? आप तो बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत सुंदर दिखते हो। अरूपी हूं या रूपी हूं? है ना, अरूपी तत्व। क्या गुण बताए थे पिछले पिछले भावों में, पिछले अधिकारों में? आत्मा कैसा है? अरूपी है। मैं कैसा हूं? अरूपी हूं। रस किसमें है मुझे? रूप में। रूप में रस है। रस किसमें होना चाहिए? आत्मा में। समझे ना? बहुत पैसा वाले हो भैया, किसमें रस है तुम्हें? पर रस। निज रस कहाँ है ये? निज रस नहीं है। आपने बहुत बढ़िया भोजन बनाया और किसी ने तारीफ करी, वाह भाई आप तो बहुत बढ़िया भोजन बनाते हो। सबको रस आया नहीं आया? है? किसी की बुराई का रस आता है नहीं आता है? रस समझ रहे हो? अब वो भाव कहाँ जुड़ा है? किसके भाव को, किसके भाव को अपना कहते हो? तो क्या कहते हैं? ज्ञानावरणादि कर्म जो कि पुद्गल द्रव्य में और पुद्गल के गुणों में निज रस से ही वर्तता है, अपने भाव से ही वर्तता है। ठीक है ना? शरीर को अपना मानना, किसको? नाम कर्म को अपना मानना, नाम कर्म का रस लेना। शरीर किसकी रचना है? नाम कर्म की रचना है ना? है ना? पुण्य के उदय में रस लेना। तो वेदनीय, वेदनीय कर्म में रस लेना हो गया ये। वेदनीय कर्म के रस को अपना मानना। पाप के उदय से दुखी होना, ये भी रस है। मात्र सुख का ही रस नहीं होता। जैसे गन्ने का रस मीठा होता है, ऐसे करेले का रस कड़वा होता है।
है ना। ऐसे ही असाता वेदनी कर्म के रस, असाता वेदनी के उदय में दुखी होना मेरा ही रस है, ये मेरा ही भाव है, ऐसा जो भाव बरत रहा है ना, ठीक है ना। तो क्या हो गया, वेदनी कर्म में रस लेना, यानी वेदनी कर्म के भाव को अपना मानना। अंतराय कर्म में के भाव को अपना मानना। क्या है अंतराय कर्म? कि मेरे इच्छा अनुसार, मेरे अनुकूल कोई कार्य जगत में नहीं हो रहा, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, नहीं हो रहा। अंतराय के सभी उदयों को, अंतराय कर्म के उदय को अपना मानना। क्षयोपम आदि ज्ञान में रस लेना, ज्ञानावरण आदि का रस है। पकड़ में ही बात। आठ कर्मों का रस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? प्रतिक्षण ले रहे हैं या नहीं ले रहे हम? है ना। हमारी जाति ऊंची है नीची है? हमें गर्व है कि हम जैन हैं। जैन होने पे गर्व है ना। अब उपचार से कहते हैं कुछ बात नहीं है, गर्व है हमें जैन होने पर। क्योंकि जैन होने पे गर्व किस लिए है? क्योंकि जैन दर्शन हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान कराते आदि आदि। लेकिन वो जो गोत्र में रस है, गोत्र में रस है ना, गोत्र कर्म में रस है, ऊंचा नीचा आदि भाव, तो किसका रस है वो? उद्गल में ज्ञानावरणादि कर्म। समझ में आई बात? आठ कर्मों का रस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आयुष में रस है या नहीं है? आयुष में रस है हमें या नहीं है? है ना। आयुष में रस है। और आयुष का रस बनाए रखना चाहते नहीं रखना चाहते? बोलो भैया। है ना। शरीर में बल बनाए रखना चाहते हैं तो नाम कर्म का रस है। आयु बनाए रखना चाहते हैं, आयुष नाम कर्म का रस है। ऐसे आठ कर्मों में लगाओ, वेदनीय, अंतराय, मोहिनी आदि आदि सब है ना। मोह का भी रस है, मोह का भी रस है। कोई हमसे मोह करे, तो भैया हम इससे किसी से कैसे मोह फिर करें वो तो दूर है है? ही। भैया है। हाँ इससे फिर हाँ। कैसे दूर है? सारा दिन ध्यान तो यही चलता है। आत्मा, आत्मा का नहीं करते ना इसलिए चलता है, स्वभाव का नहीं करते इसलिए चलता है। प्रभाव का ही तो कर रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं कि प्रभाव का ही तो कर रहे हो सारा दिन, स्वभाव का क्यों नहीं करते, दृष्टि क्यों नहीं करते स्वभाव की, दारुण आत्मा दारेण बार आत्मा बार। के साथ, आत्मा में तो हाँ हिसाब से ही पहुंचेगा, पर इन सारों में हाँ ज्यादा पहुंचते हैं। हाँ, ये वो करतर, मैंने वो आरी की भांति, आरी चलानी है ना, आरी, भेद ज्ञान रूपी आरी चलानी पड़ेगी। कैसे चलानी पड़ेगी? निरंतर चलानी पड़ेगी। कब तक चलानी पड़ेगी? कम से कम 6 महीने तो चलानी पड़ेगी। पिछली गाथाओं में है ना। और कैसे चलानी पड़ेगी? किस समस्त ताकत को लगा के, पूरी ताकत के साथ चलानी पड़ेगी। है ना। तो क्या कहते हैं, पुद्गल में ज्ञानावरणादि कर्म, आगे बात समझ में, जो कि पुद्गल द्रव्य में और पुद्गल के गुणों में निज रस से वर्तते हैं, अपने स्वभाव से वर्तते हैं, अपने भाव से वर्तते हैं। उसमें आत्मा अपने द्रव्य को या अपने गुणों को वास्तव में, वास्तव में अर्थात ऊपर क्या कहा, परमार्थ से, निश्चय से, स्वभाव से देखने पर डालता या मिलाता नहीं है। आत्मा पुद्गल द्रव्य में और पुद्गल द्रव्य के गुणों में अपने किसी भाव को डाल नहीं सकता, उसको मिला नहीं सकता, यानी आठ कर्मों में किसी भी प्रकार के अपने भाव को मिला नहीं सकता है। उसके द्रव्य को द्रव्यांतर नहीं कर सकता और गुणों में गुणांतर नहीं कर सकता। क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यांतर या गुणांतर रूप में संक्रमण होना अशक्य है, इम्पॉसिबल है। समझे बात? नहीं हो सकता। एक द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। इसी द्रव्य का कोई गुण अन्य द्रव्य के अन्य गुण में गुणांतर यानी कि बदल नहीं सकता। द्रव्यांतर रूप में संक्रमण प्राप्त किए बिना, अर्थात बदले बिना, संक्रमण का मतलब होता है बदलना या फैले बिना। तो द्रव्यांतर रूप में संक्रमण प्राप्त किए बिना अन्य वस्तु को परिणमित कराना कैसा होता है? अशक्य होने से। अशक्य होने से। शक्य कब होगा? जब द्रव्य से द्रव्यांतर हो जावे, गुणांतर हो जावे, तब तो पॉसिबल है किसी अन्य द्रव्य को परिणमित कराना। जब अपने भाव को पर भाव में परिणमित नहीं करा सकता, तो पर के भाव को भी निज भाव में परिणमित कैसा है? नहीं करा सकता। है ना। सोने चांदी की जो तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी माता जी ने तुमको सोने का कड़ा दिया, फिर तुमने अपनी बेटी को दिया, तुम्हारी बेटी ने अपनी बेटी को दिया, और फिर तुम्हारी बेटी ने किसी दिन उस सोने के कड़े को बेचने के लिए सुनार के पास जलवा दिया। तो उस कड़े में जो 10 20 50% चांदी थी,
वो इतने वर्षों में सोना बन गई या नहीं बन गई, नहीं समझे? या वो जो सोना था वो इतने वर्षों में उस कड़े में क्या बन गया, चांदी बन गया, है ना? कि उसने जब जलाया तो कुमार ने बोला इसमें तो 20% चांदी है। उसने कहा हे भैया, काश मैंने इस कड़े को 10 साल पहले गलवा लिया होता, पड़े पड़े इसका सोना क्या बन गया, चांदी बन गया। ऐसे ही हुआ ना, कि मैंने उसको चांदी के सामान के साथ रखा था, इसलिए ये चांदी बन गया। क्यों बन गया चांदी 20%? इस सोना चांदी नहीं बना है, वो इतने वर्षों से 20% चांदी ही खोट के रूप में उसमें मिली हुई थी। पकड़ में नहीं, बात नहीं समझ में नहीं होता। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में क्या नहीं होता, द्रव्यांतर नहीं होता। अनादि से आत्मा कर्मों के साथ इस संसार में मिला हुआ है, तेल में तेल की भांति, है ना, मिट्टी में स्वर्ण की भांति। परंतु क्या नहीं हुआ, द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं हुआ, गुणों से गुणांतर नहीं हुआ। हो नहीं सकता, अशक्य होने से, पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए। ठीक है ना? द्रव्यांतर रूप में संक्रमण प्राप्त किए बिना अन्य वस्तु को परिणमित कराना अशक्य होने से, अशक्य होने से। अपने घर का सारा लोहे का सामान ले आओ, हम इसे सोने में बदल देंगे, अशक्य होने से। ठीक है ना? और ठीक है, वो पारस पत्थर आदि आदि उसको मत लगाना यहाँ पे। ठीक है ना? अशक्य होने से। चुटकियों में पैसा डबल करें, अशक्य है ये बात, नहीं होता। चुटकियों में पैसा डबल नहीं होता, होता है पुण्य से होता भी है। लेकिन यहाँ समझाना चाहते हैं, नीति समझा रहे हैं, रीति समझा रहे हैं, लोक में नीति क्या है। तो परिणमित करना अशक्य होने से, अपने द्रव्य और गुण दोनों को ज्ञानावरणादि कर्म में ना डालता हुआ, कौन, आत्मा, यह जीव अपने द्रव्य और अपने गुण इन दोनों को क्या नहीं करता हुआ, जो 8 कर्म है उनमें परिणमित नहीं कराता हुआ, नहीं डालता हुआ, दैट मीन्स उनमें परिणमित नहीं कराता हुआ, वह आत्मा परमार्थ से, वह आत्मा, कौन आत्मा, वह आत्मा, यह आत्मा, यह मैं परमार्थ से क्या नहीं कर सकता, उसका कर्ता कैसे हो सकता हूं? जब मैं उस पुद्गल द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, तो उसका कर्ता कैसे हो सकता हूँ? पुद्गल द्रव्य के द्रव्य भाव में कुछ नहीं कर सकता, और पुद्गल द्रव्य के गुणों में कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं करता हुआ होने से मैं उसमें कैसे उसका कर्ता हो सकता हूं? कभी नहीं हो सकता। इसलिए वास्तव में आत्मा पुद्गल कर्मों का अकर्ता सिद्ध हुआ। कौन सा आत्मा? यहाँ पे ज्ञानी और अज्ञानी की बात नहीं है, आत्मा, आत्मा उस पुद्गल द्रव्य का कर्ता, अकर्ता सिद्ध होता है, कर्ता सिद्ध नहीं होता है। ये बात और है कि जो इस बात को जाने कि मैं अकर्ता हूं उसको ज्ञानी कहते हैं, और जो इस बात को नहीं जानते कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता उन्हें अज्ञानी कहते हैं। परंतु ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कर तो सकता नहीं है। पकड़ में बात, कर सकता नहीं है। इसलिए इसके अतिरिक्त अन्य अर्थात आत्मा को, इसलिए इसके अतिरिक्त अन्य अर्थात आत्मा को उद्गल कर्मों का कर्ता कहना तो उपचार है, अव्यय कहते हैं। यदि कहीं पे उद्गल कर्मों का कर्ता आत्मा को कहा जा रहा है, ठीक है ना, कि तुम कर्म बांधने वाले हो, कर्मों में उत्कर्षण कराने वाले हो, अपकर्षण कराने वाले हो, संक्रमण कराने वाले हो, आदि आदि, ये कहीं पे आपको ऐसा कहा जा रहा है, या आपको ऐसा होता हुआ कहीं दिख रहा है, तो क्या है, वह समान जाति पर्यायों का व्यवहार मात्र है, अन्य कुछ नहीं। ठीक है ना? क्या कहते हैं, उपचार मात्र से ऐसा कहा जाता है, वास्तव में तो ऐसा नहीं। उपचार से कहने पर हो जाता है ऐसा नहीं, ध्यान रखना सियादवाद की बात को। उपचार से कहा जाता है ना? उपचार से कहने पर भी स्वभाव से वास्तव में तो वह होता नहीं है। गाथा नंबर 105 में अब उपचार भाव की बात को समझाते हैं। जीव मही हे दुबूदे, बंधस्य दूपस्य दून परिणामम, जीवेण कदम कम्मम, भणदी उवयार में तेण। जीव मही, जीव के, हेतु भूते, हेतुभूत, जीव के हेतुभूत, हेतु भूत है, हेतुभूत, हेतुभूत माने कारण कहते हैं, हेतु या भूत,
कारण, इसको कारण भी कहते हैं। वो हेतुभूत निमित्त भाव के रूप में भी लगाते हैं। बंधस्य, बंध के, पस्सिदूण, पस्सिदूण मतलब देख कर, देख कर, बंध के, बंध के कर्ता के रूप में देख कर, पस्सिदूणम, देख कर, परिणामम, परिणाम को, बंध के परिणाम को देखकर, जीव को हेतुभूत यानी कि कारण, जीव के, जीव के कौन से परिणाम को देखकर, बंध के परिणाम को देखकर, ठीक है ना। जीवेन, जीव के द्वारा, कदम किया गया, कर्मम कर्म, भणदी, भणदी मतलब फेमस शब्द है ना, याद होगा। कहता जान, हूँ। जाने, हाँ कहता हूँ, अरे कहना, फिर जानना नहीं। भणदी, गाथा याद नहीं है? पहली गाथा है पिछली ना। गाथा, हाँ। बंदित्व भणदी, सभी सिद्धे। सिद्धे, धूमचल, मणिगणम गदिम पत्ते, वो छामी समय पाहुड़, है ना। नमो सुध केवली भड़िदम, श्रुत केवलियों द्वारा कहा हुआ, भणदी कहा है। उव्यार मित्तेन, उपचार मात्र से, उव्यार, उव्यार उपचार, मित्तेन मात्र से, उपचार मात्र से, जीव को कर्म का कर्ता कहा है, क्योंकि जीव के बंध रूप जो परिणाम होते हैं ना, उनको देखकर, उनको देखकर कि ऐसा परिणाम इसने, जीव ने किया, अज्ञान परिणाम किया और कर्म से बंधा, ऐसा देखकर जीव ने कर्म को किया, ऐसा कहा जाता है। पकड़ में बात है, नहीं पकड़ में? बोलो भैया, दूध कौन मीठा करता है? शक्कर मीठा करता है या मम्मी मीठा करती है? बोलो। शक्कर। शक्कर मीठा करती है। तो बच्चे शक्कर से कहते हैं कि हे शक्कर रानी, दूध को मीठा कर दो, या मम्मी से कहती हैं बच्चे कि मम्मी दूध फीका है, इसे मीठा कर दो, किसे कहते हैं? बच्चे, बच्चे, बच्चे माने कौन? जो निश्चय नहीं जानते, व्यवहार मात्र ही जानते हैं, मलेच्छ, क्या? बात समझ में नहीं समझ में आई? है ना, कि मम्मी दूध मीठा कर दो। अब मम्मी मीठा करती है, शक्कर मीठा करती है? एक बात थोड़ा और, क्या शक्कर दूध मीठा करती है? समझे नहीं समझे? रोटी कौन पकाता है, कौन बनाता है रोटी? ये बाई बनाती है रोटी, मतलब मम्मी बनाती है, या रोटी बनाती है, मम्मी बनाती है नहीं बनाती है? कौन बनाता है रोटी? जैसे मम्मी दूध मीठा करती है, ऐसे ही मम्मी रोटी बनाती है। वास्तव में तो मम्मी दूध मीठा नहीं करती, और मम्मी रोटी नहीं बनाती, है ना। जब गुरुदेव ने बताया ना कि बाई रोटी नहीं बनाती, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कि बाई रोटी नहीं बनाती तो कौन बनाता है रोटी? निश्चय और व्यवहार, निमित्त और उपादान के संदर्भ में इस व्याख्यान को सुनकर समझकर बचा ही नहीं, गले से उतरा नहीं। आहा, जब हमें रोटी बनानी बनानी खानी होती है या बनवानी होती है, तो किसके पास जाते हैं हम? आटे के पास या बाई के पास? है, और बाई किसके पास जाती है? समझे नहीं समझ में आया? कि शक्कर दूध को मीठा नहीं करती, तो भी माँ ने, ओ सॉरी, माँ दूध को मीठा नहीं करती तो भी माँ ने दूध को मीठा किया। ये स्थूल उपचार है, स्थूल, स्थूल। और सूक्ष्म उपचार क्या है? कि शक्कर दूध को मीठा नहीं करती तो भी शक्कर ने दूध को मीठा किया, ऐसा कहते हैं। दोनों बात समझे? स्थूल उपचार क्या है, उपचार में भी उपचार की माँ दूध को मीठा करती है, और सूक्ष्म उपचार क्या है कि शक्कर दूध को मीठा करती है। व्यवहार है ये भी। मूलतः स्वभाव से देखा जाए तो शक्कर दूध को मीठा नहीं करती, शक्कर अपने स्वभाव में रहती है, दूध अपने स्वभाव में रहता है। लेकिन शक्कर ने दूध को मीठा किया, ऐसा देखकर, ने शक्कर दूध में घुमाने पर, और दूध को मीठा होना, स्वभाव स्वाद आने पर मिठास का, ऐसा कहते हैं कि शक्कर ने दूध को मीठा किया। परिणाम देखकर, जीव में ही हेतुभूते बंधस्य दुपस्सी दून परिणामम, देखकर, उसके परिणाम को देखकर, जीवेण कदम कम्मम, जीव ने कर्म को किया, भणदी कहते हैं, उव्या, उव्यास, उव्यार में तेण, उपचार मात्र से, उपचार मात्र से कहते हैं। उपचार मात्र से क्या कहते हैं? कि शक्कर ने दूध को मीठा किया, जीव ने कर्म को किया, ऐसा निमित्त देखकर, उसके नामित्त परिणाम को संबंध हो गया देखकर। ये तो भैया। हाँ, निमित्त नैमित्तिक तो है ही, और क्या।
उपचार क्या है? एक को दूसरे का कहना क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंधी तो है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना, ये तो कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का मानना, इसको कहते हैं मिथ्यात्व। निमित्त नैमित्तिक संबंध सम्यक नय है, त्यादवाद का भेद है। और मानना, निमित्त के संबंध को मानना कि करता है ऐसा मानना, पकड़ में ही मत नहीं पकड़, वह क्या है? वह मिथ्यात्व है। अंतर समझ में नहीं आ रहा? निमित्त को निमित्त जानना सम्यक है, निमित्त को कर्ता मानना मिथ्यात्व है। क्या कहा? मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं? कि मुझे पुरुष कहना, ये सम्यक नय का भेद है। हाँ, सम्यक नय। और मैं पुरुष हूं, मैं ऐसा मानूं, ये मिथ्यात्व है। तुम स्त्री हो, मैं तुम्हें ऐसा मानूं, मिथ्यात्व है। क्या कहते हैं? हमें क्षमा करना यदि हमने तुम्हें पर्याय दृष्टि से देखा हो। पर्याय दृष्टि से देखा हो, गुरुदेव कैसे क्षमा मांगते थे? कि यदि हमने तुम्हें पर्याय दृष्टि से देखा हो तो हमें क्षमा करना। पर्याय दृष्टि से देखा हो मतलब क्या? कि हमने तुम्हें आत्मा के सिवा अन्य कुछ देखा हो तो बस। हम अपने को क्या देखते हैं? आत्मा के सिवा अन्य सब कुछ देखते हैं। हम अन्य को क्या देखते हैं? कि आत्मा के सिवा अन्य सब देखते हैं, है ना? नहीं देखते? अपने बच्चों को हम क्या देखते हैं? आत्मा देखते हैं, बच्चा देखते हैं? अपना बच्चा देखते हैं, किसका बच्चा देखते हैं? है ना? और फिर हमें लगता है कि हम इसका ये कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन देख, मानते क्या है ना, बात इसकी चल रही है, क्या कहते हैं? जीव हेतु भूत हुआ। अरे, हेतु भूत हुआ मतलब कारण हुआ। हेतु भूत माने कारण। साइंस में, है ना, इसको हेतु भूत को कारण, हिंदी शब्द हेतु के ना कारण को कहते हैं। जीव हेतु भूत हुआ रे। देखो भैया, ये किसी का वो खुला, म्यूट करो। परिणाम देख जुबंध का। जीव में बंध का परिणाम देखा। क्या परिणाम देखा जीव में बंध का? अज्ञान। देख, हुआ तो मूल अज्ञान, और अज्ञान के कारण जीव कर्म को बंधा, ऐसा हमने देखा, ऐसा परिणाम हमने देखा। तो हमने क्या कहा? कि जीव ने कर्म को बांधा, ऐसा कह दिया। जीव हेतु भूत हुआ रे, परिणाम देख जुबंध का। उपचार मात्र कहाए यो, यह कर्म आत्मा ने किया। है? ये तो उपचार से कहते हैं कि ये कर्म आत्मा ने किया है ना, उसके परिणाम को देखकर, ऐसा कह। ठीक है ना? जीवे, जीव हेतु भूते, निमित्त भूत होने पर, यानी अभी उसको उपचार में कारण होने पर। हेतु भूते को यहाँ पे निमित्त भाव से समझा रहे हैं ना, कारण होने पर, वो देखने की दृष्टि से। बंधस्य तो, कर्म बंध का परिणामम, परिणाम होता हुआ दृष्टा देखकर। ये जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्मों का बंध होता है, ऐसा देखकर। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर और कर्मों से जीव बंध को प्राप्त होता है, ऐसा देख। जीव ने कर्म किया इस प्रकार। जीव ने कर्म किया। अब जीव ने तो क्या किया था? कर्म नहीं किया था, जीव ने तो अपना परिणाम किया था। क्या कहा? जीव ने कर्म नहीं किया था, जीव ने अपना परिणाम किया था। अपना परिणाम किया जीव ने, और अपने परिणाम के होने पर, उस परिणाम के होने पर कर्मों में आश्रव भाव हुआ, निमित्त। और उन आश्रवादी भावों ने जीव को बांधा। तो हमने क्या कहा? जीव ने कर्म को किया है, जीव ने तो परिणाम किया था, कर्म नहीं किया था। परिणामों का निमित्त पाकर कर्मों में जो उछल कूद हुई, उस अपेक्षा से हमने कह दिया कि जीव ने कर्म को किया है। समझिए बात? एक बच्चे ने अपने घर में एक छलांग मारी, एक सोफे से दूसरे सोफे पर, और बीच में रखी टेबल पे कांच का गिलास टूट गया। तो कांच का गिलास किसने तोड़ा? बच्चे ने तोड़ा, नहीं तोड़ा, है ना? बच्चे ने तोड़ा ना, ऐसे ही कहेंगे ना, ऐसे ही कहेंगे, उसमें क्या बात है? कांच स्टील का होता तो तोड़ देता बच्चा, नहीं टूटता ना।
अब क्या हुआ, बच्चे ने, अब वो बच्चा कहता है मम्मी मैंने गिलास नहीं तोड़ा, मैंने तो छलांग मारी थी। तो तेरी छलांग का निमित्त पाकर क्या हुआ, तेरी छलांग का निमित्त पाकर क्या हुआ, है ना, गिलास टूटी। अब ये तो उदाहरण है, ये तो उदाहरण है। तो ये बात इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, क्या है कि बच्चे ने छलांग मारी अपने घर में और गिलास टूटा था दूसरे के घर में, क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? बच्चे ने तो छलांग मारी थी अपने घर में और गिलास टूटा था पड़ोसी का, तो पड़ोसी ने क्या कहा कि तुम्हारे बच्चे ने मेरा गिलास तोड़ दिया। बोले कैसे? इसने यहाँ छलांग मारी, वहां गिलास टूटा। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? बात तो वास्तव में ऐसी है कि छलांग किसी और घर में लगती है, गिलास किसी और घर में टूटता है, पर हमें तो अपने घर का टूटा हुआ गिलास दिखता है कि बच्चे ने तोड़ा। बात समझ में आई या नहीं आई? इतना गैप है एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य में, जो गैप है। मूल बात तो यह है कि जीव के परिणाम में और कर्म के बंधने में तो ऐसा भेद है। बच्चा छलांग मारे अपने घर में और गिलास टूटे अन्य के घर में, लेकिन ऐसा उपचार से कहते हैं कि इसने छलांग मारी और इसने, इसके छलांग मारने से गिलास टूट गया। तो कहते हैं कि जीव के निमित्त भूत होने पर कर्म बंध का परिणाम होता हुआ देखकर, यहाँ जीव ने परिणाम किया, वहां कर्मों में इस प्रकार का बंध रूप से परिणमन हुआ। जीव ने कर्म किया है, इस प्रकार उपचार मात्र से भणयते अर्थात कहते हैं, भणयते अर्थात कहते हैं। इस लोक में वास्तव में आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्मों को निमित्त भूत ना होने पर भी, निमित्त भूत ना होने पर भी मतलब क्या, कि आत्मा का पौद्गलिक द्रव्यों के साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा के किसी भाव या निमित्त से उद्गल कर्मों में कुछ हो जाने वाला है, ऐसा नहीं है। नहीं होने पर भी, देखो ध्यान से समझना, अभी मैंने पहले भी समझा, कहना वो उपचार है, होना वह उपचार नहीं है। वह उपचार नहीं, यदि कोई होना मानता है तो मिथ्यात्व है, कहता भर है तो सम्यक एकांत का भेद है, मानता है तो मिथ्यात्व का भेद है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्वभाव से, यदि स्वभाव से देखा जाए तो होने की बात हो रही है। पौद्गलिक कर्मों को निमित्त भूत न होने पर भी, माना पुद्गल का जीव के साथ कोई निमित्त नहीं है, वास्तव में निमित्त कहते हैं, होता नहीं है। बात समझ में आ रही? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कोई? हमारा जीव का परद्रव्य के साथ निमित्त है, ऐसा कहना एक अलग बात है। निमित्त है ऐसा मानना, मानना यह मिथ्यात्व है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? देखो, आत्मा शरीर का कर्ता है या नहीं है? कि नहीं है, आत्मा शरीर का कर्ता नहीं है, लेकिन आत्मा शरीर में निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना, कि भैया निमित्त कहने भर के लिए है, निमित्त भी नहीं है। मैं कैसे समझाऊं? देखो, ज्ञान गुण में दर्शन गुण का निमित्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान गुण में जड़, जड़ उद्गल में जो जड़ गुण है ना, उसका निमित्त नहीं होता। निमित्त होने का मतलब समझ रहे हो? निमित्त, निमित्त होने का मतलब है कर्ता होना। निमित्त होने का मतलब है कर्ता होना, सिद्ध होना। करता वास्तव में तो कहना है, निमित्त, करता होना। हाँ कर्ता होना, निमित्त का मतलब होता है कर्ता होना। लेकिन हम जो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं, तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने भर के लिए होता है, वास्तव में होता नहीं है। वास्तव में देखो, निमित्त कब कहते हैं? अब मुझे एक बार बताओ, जब कार्य हो जाता है तब निमित्त कहते हैं, या कार्य होने से पहले निमित्त कहते हैं? बोलो। जब कार्य हो होने के जाता है बाद। तब, जब हो हाँ, जाता है। यदि यदि वह निमित्त होगा तो कार्य होना ही पड़ेगा। यदि वह वास्तव में निमित्त होगा तो उस कार्य को होना ही पड़ेगा। पर क्या भैया कहा ये एक ही टीचर? निमित्त, एक ही निमित्त बहुत सारी चीजों में भी तो, कई लोगों के लिए निमित्त वो कारण बनता है, कईयों के लिए नहीं बनता है, तो फिर हाँ, उसको कैसे नहीं कहेंगे बनता कि है कारण तो हुआ? वो करता नहीं है ना, वास्तव में तो करता नहीं है। कार्य हो जाता है तो उसको निमित्त के रूप में कह देते हैं। वही तो समझा रहे हैं हम, यही तो समझा रहे हैं, और क्या समझा रहे हैं? देखो मैं वही तो आपसे टीचर, पूछ, आपने बोला निमित्त होता है, मैं तो कह रही हूँ नहीं कहना होता। है। हाँ, नहीं होता नहीं, ना, हाँ। मैंने, दोबारे दोबारे सुनना, मैं यही कह रहा हूं कि कहना और होना में अंतर है। वास्तव में नहीं होता, निमित्त भी नहीं होता, निमित्त भी कहने भर का भेद है। समझे? देखो, एक टीचर अपनी क्लास में 40 बच्चों को पढ़ाता है, तो 40, अगर टीचर पढ़ाने का निमित्त है तो 40 के 40 बच्चों को एक जैसे मार्क्स लाने पड़ेंगे।
लाने ही पड़ेंगे। लेकिन सबके एक जैसे मार्क्स नहीं आते। मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि टीचर एक्चुअल में निमित्त नहीं है। अब होता क्या है कि जिस बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उसके लिए गुरु निमित्त होता है। जिस बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता उसके लिए कौन निमित्त नहीं होता? गुरु निमित्त नहीं होता, उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है। जब हम किसी कार्य में निमित्त का उपचार डालते हैं तो कब डालते हैं? कार्य होने से पहले डालते हैं या कार्य होने के बाद डालते हैं? बोलो। फला फैक्ट्री में आग लग गई, कैसे लग गई? बिजली के मीटर के कारण। तो बिजली का मीटर जिस फैक्ट्री में होगा उसमें आग लग जाएगी ना। क्यों? बिजली का मीटर जिन जिन फैक्ट्री में होगा उन सब में आग लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? वो तो आग लग गई तो उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए, कोई निमित्त होना चाहिए। तो हमने वहां निमित्त खोजा। तो किसको निमित्त बनाया? वहां बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, आदि आदि, वो आग लगी। शॉर्ट सर्किट हो जाता तो भी आग ना लगती, तो भी आग ना लगता तो क्या कहते कि भैया लग जाती, बच गए हो तो। अब जाने कौन ऐसा हो गया, वो यहाँ पे ड्रम रखा था, फला रखा था, XYZ, वो आग नहीं पकड़ पाई, आदि आदि, वो बहुत सारे कारण उसमें। फिर उसमें नए निमित्त खड़े करते हैं। कार्य हो जाने पर निमित्त खड़े किए जाते हैं, और कोई कार्य नहीं हुआ है तो उसके नहीं होने के भी निमित्तों को खड़ा किया जाता है। यदि कोई कारण, कोई कार्य किसी कार्य का होने में निमित्त हो ही हो, निमित्त हो, तो उस कार्य को होना ही पड़ेगा। क्योंकि निमित्त होने पर यदि कार्य होता है तो निमित्त होने पर कार्य को होना ही पड़ेगा। कुछ बात समझे? निमित्तों से कार्य होगा तो क्या होगा? यदि जीव का परिणाम, जीव पुद्गल में निमित्त है, तो जहां जहां जीव होगा वहां वहां पुद्गल में उसको उसका उस रूप कार्य होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा, नियम है। होता है तब निमित्त कहते हैं, नहीं होता है तब निमित्त भी नहीं हुआ कहते हैं। ये बात है। जहां जीव है वहां पुद्गल कर्म की सभी वर्गणाएं हैं। कहाँ? सिद्धालय में भी हैं। लेकिन वे कर्म वर्गणाएं निमित्त होने पर भी जीव का कोई नहीं करती तो उन्हें निमित्त भी नहीं मानते। और जीव का परिणाम होने पर जब वे परिणमित होती हैं तो परिणाम को उनका निमित्त मानते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये स्यादवाद का भेद समझने लायक बात है ये। ठीक है ना? हाँ दीदी, कुछ पूछना चाहते हो? पूछो। विभाव से ही निमित्त खड़े होते हैं। अगर हाँ, हम विभाव विभाव में से ना जाएं हाँ हाँ, हम विभाव में ना जाएं। बोलो बोलो। तो फिर निमित्त भी हमें, वो तो निमित्त भी कहाँ कहाँ हमें तंग करेंगे, या निमित्त भी हमें कैसे हाँ मिलेंगे। हाँ, ठीक है। आप जो कहना चाहते हो वो ये बात कहना चाहते हैं कि जब तक हम स्वयं विभाव रूप नहीं परिणमित होंगे तब तक कर्म भी तो नहीं बनेंगे। वो तो हम विभाव करते हैं तो ही कर्म रूप कर्म आके बंधते हैं। वो बिल्कुल करेक्ट बात है, सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल बात ऐसी है। लेकिन यहाँ पे जो निमित्त भाव कहने की बात है वो क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे समझो। इस लोक में वास्तव में आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्मों को निमित्तभूत नहीं होने पर भी, ये हम तो समझते हैं कि निमित्त तो होता ही है। अरे भैया, निमित्त होता नहीं है, निमित्त कहते हैं जब कार्य हो जाता है तो किसी ना किसी को निमित्त के रूप में खड़ा करते हैं। किसी ना किसी को करना ही है। यदि निमित्त होता ही है ऐसा मानेंगे, जीव पुद्गल में निमित्त होता है ऐसा मानेंगे, तो सदैव उस कार्य को होना पड़ेगा। यदि निमित्त से कार्य होता है ऐसा मानेंगे तो उस कार्य को क्या होना पड़ेगा? सदैव होना पड़ेगा। कार्य कैसे होता है बोलो? निमित्त से होता है या उपादान की योग्यता से होता है? उपादान की योग्यता से होता है। उपादान की योग्यता से। हाँ, तो निमित्त करता है या नहीं है? नहीं नहीं, नहीं है। दोष ही आता है, निमित्त नहीं है। करता तो नहीं है। निमित्त क्यों? निमित्त कब कहना? कार्य हो जाने पर, कार्य का हो जाने का भार जिस पे आता है उसे निमित्त कहते हैं। कार्य हो जाने पर, कार्य हुआ ऐसा भाव जिसके लिए आता है उसको निमित्त निमित्त कहते का हैं। बोलो। आरोप लगता है मतलब। आरोप उस पर लगाते आरोप हैं, लगता आरोप है। करते हैं। हाँ, आरोप मात्र लगाते हैं। ठीक है ना? निमित्त के माध्यम से कार्य नहीं होता है। निमित्त तो कार्य हो जाने के बाद आरोपित भाव होता है। तो वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? इस लोक में वास्तव में आत्मा, आत्मा यानी छह द्रव्य। ठीक। यहाँ पे आत्मा का अपेक्षा आत्मा जीव से ही है, लेकिन सभी द्रव्यों की बात है। स्वभाव से, स्वभाव से मतलब बाय नेचर, बाय नेचर, है ना? पौद्गलिक कर्मों को निमित्तभूत न होने पर भी, पौद्गलिक कर्मों का कुछ भी निमित्त नहीं होने पर भी अनादि अज्ञान के कारण
अब किसका आत्मा किसका करता है? आत्मा तो अपने अज्ञान भाव का करता है ना। तो अपने अज्ञान, अपने अनादि अज्ञान के कारण पौद्गलिक कर्मों को निमित्त रूप होने वाले, अब देखो निमित्त नहीं होने पर भी अज्ञान के कारण निमित्त रूप होने वाले, पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? आत्मा वास्तव में तो पौद्गल कर्मों का करता नहीं है, उनका कोई निमित्त नहीं है उसके साथ, तो भी अपने अज्ञान का तो वह आत्मा करता है। अब अज्ञान करता है पौद्गलिक कर्मों में जो कुछ होता है आश्रव रूप से आदि आदि भावों से, तो उसको निमित्त संबंध कहा, क्योंकि यहाँ पे अज्ञान होने के बाद, अज्ञान रूप परिणमित होने के कारण पौद्गलिक द्रव्यों में आश्रवादी भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा तात्कालिक नय के कारण। एक ही समय में दो द्रव्यों में, एक क्षेत्र में जो कार्य होता है, तो क्या कहते हैं वहां पे उसको निमित्त कहा, कि निमित्त के कारण पौद्गलिक कर्मों को निमित्त रूप होने वाले ऐसे अज्ञान भाव रूप परिणमता होने से निमित्त भूत होने पर, अब मूलतः तो वह अपने अपने अज्ञान भाव का करता है, और अज्ञान जब यह करता है यानी अज्ञान से परिणमित होता है, उसी समय जो पौद्गलिक द्रव्यों में आश्रवादी भाव खड़ा हो, तो यहाँ पे आश्रवादी भाव क्यों हो रहा है, ऐसा समझाना पड़ेगा ना क्यों हो रहा है, कि वास्तव में तो अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, निश्चय से तो तत्समय की योग्यता से हो रहा है, लेकिन समझाने के लिए क्या कहेंगे कि इसके परिणाम के कारण, इस जीव के अज्ञान के कारण, इस जीव के मिथ्यात्व के कारण, है ना, जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब, यानी जीव का अज्ञान और पुद्गल का कर्म रूप से बंधन होना, जीव का ज्ञान और यहाँ पे कर्मों की निर्जरा होना। जीव और पुद्गल क्या कर सकते हैं एक दूसरे में? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कभी तो कर सकते हैं कि कभी नहीं कर सकते। कैसे? किसी रीजन से तो कर सकते हैं, कि किसी रीजन से नहीं कर सकते। पुद्गल जीव जावे सिद्धों के पास अप्रोच लगाने, अरिहंतों के पास अप्रोच लगाने, कि मुझे पुद्गल में कुछ करना है, प्लीज मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए, कि हम आपको आवेदन देते हैं, तो वो आवेदन उसका पास हो जाएगा? नहीं। हो जाएगा, उसकी एप्लीकेशन पास नहीं होगी। पता है क्या कहेंगे, जब हमें कुछ नहीं कर सकते तो तुम कैसे कर सकते हो, तो तुम्हें लगता है कि कुछ कर सकते हो तो जाओ कर लो। नहीं कर सकते। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे, ये निमित्त की बात, अनुकूल है ये परिणति मेरे अनुकूल है, निमित्त। प्रतिकूल कहूं निमित्त, यह झूठी मन की वृत्ति है। मलिच्छ को कैसे समझाएंगे बोलो, कैसे समझाएं मलिच्छ को कि ये कर्मों से कैसे बंधा, कि ना तेरे परिणाम के कारण बंधता है। तत्समय की योग्यता है, मूलतः तो पुद्गल कभी जीव को बांधता ही नहीं है, बांध सकता नहीं है ना। रस्सी की गांठ रस्सी में ही लगती है, गाय में कभी लगती नहीं है क्या? इस लोक में वास्तव में आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्मों को निमित्त भूत नहीं होने पर भी, आत्मा का ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो किसी अन्य द्रव्य का निमित्त बने, पुद्गल क्या किसी भी द्रव्य का निमित्त बने, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। हम गमन करते हैं, जीव और पुद्गल गमन करता है, तो कौन निमित्त होता है? धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य गमन कराता है, या जीव और पुद्गल स्वयं अपनी योग्यता से जब गमन करते हैं तब धर्म द्रव्य को उनका निमित्त कहा जाता है। अंतर समझ में? कि धर्म द्रव्य किसी को गमन नहीं कराता, कोई गमन करता है तो धर्म द्रव्य ने कराया ऐसा कहते हैं, यानी धर्म द्रव्य के होने के निमित्त के कारण उसमें गमन। अब गमन होने की शक्ति ना हो मान लो जिसमें, तो उसका गमन कैसे कराएगा धर्म द्रव्य? बोलो। यानी गमन वही। करने की शक्ति तो जीव की पुद्गल की स्वयं की है, वो धर्म द्रव्य ने उसको दी है ऐसा नहीं है। वो तो जब गमन करना चाहते हैं तो धर्म द्रव्य का निमित्त, ऐसा आरोप आता है। कैसे बताए तुम्हें, बोलो। आत्मा का परिणाम और पुद्गल द्रव्य, पुद्गल आदि 8 कर्मों से बंधन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। लेकिन कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ परिणाम होता है और वहां इस प्रकार का आश्रवादी भाव होता है। तो ये आश्रव क्यों हो रहा है पुद्गल में? ऐसा क्यों हो रहा है? कि जीव के परिणाम के कारण। देखो,
कोई भी पुद्गल द्रव्य जो कर्म जो पौद्गलिक वर्गणा होती है, वो कर्म रूप कब परिणमित होती है? कर्म रूप कब परिणमित होती है? अब वो ऐसे ही बैठे बैठे कर्म रूप परिणमित हो जावे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। लेकिन होती है, अपनी योग्यता से परिणमित होती है। तो कह रहे ये पुद्गल, जो ये पौद्गलिक वर्गणा थी, ये कर्म रूप परिणमित कैसे हो गई? कि जीव का परिणाम पाकर हो गई, इसके परिणामों का निमित्त पाकर हो गई। यानी कि जीव पुद्गल कर्मों में कुछ कर सकता है ना? इसका मतलब है पुद्गल की वर्गणा को कर्म रूप परिणमित करा सकता है, तो करता सिद्ध हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे कुछ समझ में आ रहा है? अरे वो करता नहीं है, वो जीव ने पुद्गल वर्गणाओं को कर्म वर्गणा रूप परिणमित नहीं कराया है। कर्म रूप वर्गणा, जो पौद्गलिक वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणमित हुई है, वो स्वयं की अपनी योग्यता से हुई है। यदि जीव ऐसा कर सकता होता तो पुद्गल की समस्त वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमित करा देता, लेकिन वो समस्त वर्गणाओं को तो कर्म रूप परिणमित नहीं कराता है। जिन वर्गणाओं में कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति होती है, वे वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। अपनी योग्यता से होती है, तत्समय की योग्यता से होती है, अन्य द्रव्य के आधार से नहीं होती है, लेकिन हुई है ऐसा समझाने के लिए जीव के परिणाम का निमित्त पाकर हुई है, ऐसा कहते हैं। वास्तव में तो देखा जाए तो आत्मा उद्गल द्रव्य का कर्म का निमित्तभूत नहीं होने पर भी अनादि से अज्ञान के कारण, अपने अज्ञान का कर्ता होने के कारण, पौद्गलिक कर्मों को निमित्त रूप होने वाले ऐसे अज्ञान भाव रूप, अब आत्मा का जो अज्ञान भाव है ना, वो पौद्गल कर्मों में निमित्त बनता है। कब बनता है? जब वो पौद्गल कर्म, पौद्गल वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती, तब। तब क्या कहते हैं? कि इसके अज्ञान के कारण ऐसा हुआ है, इस जीव के अज्ञान के कारण कहते हैं। फिर समझना, होता नहीं है। होता कैसे है? होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, तस समय की योग्यता से होता है, अपने आधार से होता है। पर द्रव्य के आधार से किसी द्रव्य में कोई परिणमन नहीं होता, कोई परिणमन नहीं होता। अपनी योग्यता से होता है, अपने आधार से होता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? ठीक है ना? हमने जो भोजन करा, उस भोजन में से भोजन के किस अंश को खून बनना है, किस अंश को हड्डी बनना है, किस अंश को मज्जा बनना है, किस अंश को चर्बी बनना है, ये उनके अंशों की स्वयं की योग्यता, तत्समय की योग्यता से होता है। कार्य कैसे होता है? इस सच्चाई तो यह है कि तत्समय की योग्यता से होता है। अभी तत्समय की योग्यता मलेच्छ को समझाना भारी पड़ता है, यानी मलेच्छ की बात समझ में नहीं आती है, तो उसको हम निमित्त नैमित्तिक संबंधों के आधार से इस बात को समझाते हैं। यहाँ पे क्या बताया था? इसलिए इसके अतिरिक्त अन्य अर्थात आत्मा को उद्गल कर्मों का कर्ता कहना सो उपचार है, उपचार है। अब यहाँ कहते हैं, इसलिए तो स्यादवाद को पचाना आसान नहीं होता। स्यादवाद वाली बात को समझना, अनेकांतात्मक वस्तुओं के स्वरूप को समझना कितना सहज है, कि सरल तो इतना है कि स्वभाव मात्र है, स्वभाव को समझना कितना मुश्किल है। और नहीं समझ में आए तो उस दीवारों से सर टकराते रहो, ऐसी बात है। कि तुम कैसी बात करते हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें तो बस एक बात समझ में आती है कि हम आत्मा है। अरे तुम्हें समझ में नहीं आया अभी। हम आत्माएं, ये समझने के लिए समझना पड़ेगा कि वो तू पर का करता हूं, कि निमित्त तो हूं ना, निमित्त तो हूं ना, कि नहीं है, निमित्त भी नहीं है, वास्तव में तो तू निमित्त भी नहीं है। ये भी हम कहते भरे हैं तुझे कि तू निमित्त है। समझे नहीं समझे? है ना? होने पर, अज्ञान रूप परिणमित होने पर, निमित्त भूत होने पर ये पौद्गलिक कर्म उत्पन्न परिणाम, होता है। ये हाँ हाँ ये हाँ। परिणाम के लिए बता, समझाओ जरा, ये परिणाम कैसे हो रहे हैं फिर? हाँ, ये परिणाम कैसे हो रहे हैं? देखो, वैसे तो हाँ। समय हो गया, तो ये, अच्छा। फिर भी मैं आपको उत्तर दे देता हूँ, कोई बात नहीं। 1 सेकंड में उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 1 सेकंड तो अब ये व्यवहार है, कहना। देखो सुनो, कि जीव कोई परिणाम नहीं करता, जीव किसी परिणाम का करता नहीं है। 8 कर्मों का जो उदय आता है, 8 कर्मों में जो उदय आता है ना, उदय किस में आता है? जीव में आता है, 8 कर्मों में आता है। उदय वास्तव में 8 कर्मों में होता है, यानी उदय कहना ही 8 कर्मों का परिणाम है। वह जीव के ज्ञान दर्पण में झलकता है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव है जीव का, स्वपर प्रकाशक। ज्ञान दर्पण में झलकता है। वो जो रिफ्लेक्ट होता है, उस रिफ्लेक्शन को यह मैं हूं ऐसा मानता है। कौन मानता है? जिसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है वह मानता है। उस मान्यता को जीव का परिणाम ऐसा कहते हैं।
वास्तव में तो वह जीव का परिणाम नहीं है। जीव का परिणाम क्या है? स्वभाव को नहीं जानता। जानना जीव का परिणाम है। स्वभाव को नहीं जानना भी जीव का परिणाम है, और स्वभाव को जानना भी जीव का परिणाम है। स्वभाव को बदलना यह जीव का परिणाम नहीं है। क्या जानना यह जीव का परिणाम नहीं है। क्या नहीं जानना यह भी जीव का परिणाम नहीं है। जीव का परिणाम है मात्र जानना। गलत जानता है तो भी जीव जानता है, सही जानता है सो भी जीव जानता है। अब क्या पुरुषार्थ करे? कि जानने का पुरुषार्थ करे। क्या जानने का पुरुषार्थ करे? कि मैं जानने वाला हूं, यह जानने का पुरुषार्थ करे। क्या? मैं जानने वाला हूं, इस जानने के पुरुषार्थ को सही जानने का पुरुषार्थ कहा जाता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? चैतन्य ज्ञान में मात्र तो को। आपा पर दोनों ही झलकेंगे ना। हाँ, तो दोनों झलकेंगे। उसमें क्या सुपर प्रकाश शक्ति है, बिल्कुल झलकेंगे। जैसे अभी झलक रहे, उससे भी ज्यादा शार्प, उससे भी ज्यादा क्रिस्टल, उससे भी ज्यादा क्लियर झलकेंगे। समझे नहीं समझे? वो तो ज्ञान की योग्यता जैसे जैसे बढ़ेगी वो तो स्पष्टता से झलकेंगे। उसमें क्या है, झलकने में कोई दोष नहीं है। झलकने तो मात्र से झलकने को दर्पण में अपना बर्फ मानना झलकती है। वो दोष है। हाँ, वो दोष, वो बस इतना ही दोष है, और कुछ दोष नहीं है। ठीक है ना? अब समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वराय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सर्वेशम, नमो